जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आज सुश्रुत द्वारा वर्णित स्रोतोविद्य के लक्षणों को समझने तथा इजीली याद करने के लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ। यह टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है तथा याद रखने के लिए डिफ़िकल्ट भी है। इस वीडियो में मैंने इजी रिमेंबर ट्रिक बताई है जो आपको एमसीक्यू तथा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए उपयोगी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सुश्रुत ने शल्य विज्ञान की दृष्टि से 11 स्रोतस का वर्णन किया है और प्रत्येक स्रोतस की संख्या 2 बताई है, जो है प्राणव स्रोतस, उदकव स्रोतस, अन्नव स्रोतस, रसव स्रोतस, रक्तव स्रोतस, मांसव स्रोतस, मेदव स्रोतस, मूत्रव स्रोतस, पुरुषव स्रोतस, शुक्रव स्रोतस और आर्तव स्रोतस। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, चरक और वाग्भट यह दोनों ने 7 धातुओं के स्रोतस बताए हैं, जबकि सुश्रुत ने अस्थिव और मज्जाव स्रोतस का वर्णन नहीं किया है। साथ में चरक और वाग्भट दोनों ने तीनों मल के स्रोतस का वर्णन किया है, जबकि सुश्रुत ने स्वेदव स्रोतस का वर्णन नहीं किया है और आर्तव स्रोतस एक और स्रोतस बताया है जो कि वाग्भट और चरक ने नहीं बताया। इन स्रोतसों में दुष्टि होने से जो लक्षण मिलते हैं उन्हें सुश्रुत ने स्रोतोविद्य के लक्षण के रूप में वर्णन किया है। पहले देखते हैं प्राणव स्रोतस। प्राणव स्रोतस में दुष्टि होने से मृत्यु और पिपासा ये 2 लक्षण मिलते हैं। इसके अलावा मोहन यानी मूर्छा, क्रोशन यानी आक्रोश, वेपन भ्रमण चक्कर आना और विनमन शरीर का आगे झुकना, ये 5 लक्षण मिलते हैं। इनको इजीली याद करने के लिए न्यूमोनिक है। मोहन राधा के साथ कोष दूर वेपन लेकर भ्रमण करने गया, वहां जाकर विनमन करके अपने प्रेम का परिचय दिया। इसमें आपको ऐसे याद रखना है कि प्राणव स्रोतस है वह राधा मोहन के लिए और मोहन राधा के लिए प्राण रूप है। अभी मोहन मतलब कृष्ण, वो राधा को साथ में लेकर एक कोस दूर तक अपना वेपन, कृष्ण का वेपन है वो बांसुरी है, तो वह बांसुरी लेकर भ्रमण करने जाता है और वहां जाके फिर शरीर को आगे झुकाकर जैसे हम नमन करते हैं वैसे विनमन करके अपने प्रेम का परिचय देता है। इस न्यूमोनिक से आप मोहन से मोहन, कोस से क्रोशन, वेपन से वेपन, भ्रमण से भ्रमण और विनमन से विनमन, ऐसे 5 लक्षण याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं उदकव स्रोतस। उदकव स्रोतस दृष्टि से 2 ही लक्षण देखने को मिलते हैं, सद्य मरण और पिपासा। तीसरा है अन्नव स्रोतस। अन्नव स्रोतस में भी मृत्यु और पिपासा ये 2 लक्षण मिलते ही हैं। साथ में और लक्षण मिलते हैं अन्नद्वेष, शूल, छर्दी, आत्मान और आंध्य। आपको इसे ऐसे याद रखना है, जैसे अन्नव स्रोतस की दृष्टि होती है तो क्या होता है, तो सबसे पहले तो अन्न को देख के ही द्वेष आता है, तो अन्न द्वेष होता है क्योंकि अन्नव स्रोतस दृष्टि है, खाने की इच्छा नहीं होती। और अगर जबरदस्ती खिला दिया जाए तो क्या होता है, तो या तो पेट में दुखता है मतलब शूल होता है, या तो वॉमिट हो जाती है मतलब कि छर्दी होता है। अभी शूल क्यों होता है, तो वो आंत्र में वायु की अधिक मात्रा से होता है जिसके कारण आधमान होता है, तो शूल का कारण आधमान है। और एक आंध्य है वो एज इट इज याद रखना है। तो अन्नव स्रोतस दृष्टि से अन्न द्वेष होता है, अगर ज़्यादा फिर भी खिला दिया जाए तो शूल या छर्दी होता है, शूल का कारण आधमान है और आंध्य होता है। अब आप ये तीनों में देखेंगे तो मृत्यु और पिपासा तीनों में कॉमन है। सद्य मरण है वो उदकव स्रोतस का लक्षण है। यह एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। सद्य मरण प्राणव स्रोतस में नहीं होता है बल्कि उदकव स्रोतस में होता है, तो इससे आप तीनों के लक्षण इजीली याद रख सकोगे। अब देखते हैं रसव, रक्तव, मांसवर और मेदव स्रोतस के लक्षण। रक्तव स्रोतस के लक्षण हम लास्ट में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं रसव स्रोतस के लक्षण से। रसव स्रोतस में मृत्यु, शोष और प्राणव स्रोतस के समान लक्षण होते हैं। यहाँ पर मृत्यु है वो उदकव, प्राणव और अन्नव की तरह कॉमन चला आ रहा है, तो यह यहाँ पर भी कॉमन है। दूसरा ये चारों में कॉमन आएगा शोष, कैसे आएगा वो मैं आगे बताती हूँ। तो रसव स्रोतस में मृत्यु, शोष और प्राणव स्रोतस के समान लक्षण होते हैं।
अब देखते हैं मांस व स्रोतस के लक्षण। मांस व स्रोतस दृष्टि से मृत्यु, मांसशोष, शोथ और शिरा ग्रंथि, ये 4 लक्षण देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी मृत्यु कॉमन है, यहाँ पर शोष न होके मांस शोष है और साथ में शोथ तथा शिरा ग्रंथि है। अब यहाँ पर देखो रसवह में सिर्फ शोष है, मांसवह में मांस शोष है और शोथ है। अब आगे देखते हैं मेद व स्रोतो दुष्टि के लक्षण। मेद व स्रोतस दुष्टि होने से पिपासा, तालुशोष, स्वेद, स्निग्धता और स्थूल शोफता होता है। पिपासा है वह कॉमन है, यहाँ पर शोष में तालुशोष है। आगे देखते हैं स्वेद। अगर मेदस्वी व्यक्ति होती है तो उनको स्वेद की अधिकता होती है, इसीलिए स्वेद है। मेद के साथ स्वेद। अब स्वेद ज़्यादा होता है तो शरीर चिपचिपा होता है, तो शरीर में स्निग्धता आ जाती है, तो स्निग्धता ये एक लक्षण है। और तीसरा लक्षण है स्थूल शोफता। अब यहाँ पर इसको ऐसे याद रखना है, मृत्यु रसवह और मांसवह में कॉमन है, मेदवह में पिपासा है। रसवह में शोष है, मांसवह में मांसशोष है और मेदवह में तालुशोष है। शोष के साथ मांसवह में मांसशोष के साथ शोथ है और मेदवह में तालुशोष के साथ सोफ है, स्थूल सोफता, सोफ वर्ड है। तो ये ऐसे याद रखना है। साथ में रस व स्रोतस में 3 लक्षण है, मांस व स्रोतस में 4 लक्षण है और मेद व स्रोतस में 5 लक्षण है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं रक्त व स्रोतस के लक्षण। अब रक्त व स्रोतस की दुष्टि होने से पांडु, रक्तनेत्रता, अत्यधिक रक्तस्राव, श्याम अंगता, ज्वर और दाह ये लक्षण होते हैं। ये कैसे याद रखना है, तो देखिए रक्त व स्रोतस की दुष्टि होने से क्या होता है, या तो रक्त है वो कम वहन होगा या तो ज्यादा वहन होगा। तो अगर कम वहन होता है तो सबसे पहले होता है पांडु। अगर मीडियम होता है लेकिन मीडियम से थोड़ा ज्यादा होता है तो होता है रक्त नेत्रता, नेत्र में रक्त आ जाता है। अगर और ज्यादा होता है तो अत्यधिक रक्तस्राव होता है। तो यहाँ पर रक्त वहन की 3 अवस्था बताई, या तो कम होना, या तो जरूरत से थोड़ा ज्यादा होना, या तो बहुत ज्यादा होना। तो पहले पांडु आएगा, फिर रक्त नेत्रता आएगा और बाद में आएगा अत्यधिक रक्तस्राव। अब अत्यधिक रक्तस्राव को शून्यतागमन भी कहते हैं। अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है तो क्या होता है, तो बॉडी के जो सारे पार्ट्स है वो काले हो जाते हैं, तो वो है श्याव अंगता। और ज्वर और दाह है वो सामान्य पित्त के लक्षण है। तो रक्त व स्रोतस में पांडु, रक्तनेत्रता, अत्यधिक रक्तस्राव, श्यावंगता, ज्वर और दाह ये 6 लक्षण देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं मूत्र व स्रोतस और पुरुष व स्रोतस दुष्टि से क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो पहले देखते हैं मूत्र व स्रोतस दुष्टि के लक्षण। मूत्र व स्रोतस की दुष्टि होने से मूत्र निरोध होता है, बस्ती फूल जाती है और स्तब्ध बैठता होता है। अब यहाँ पर मूत्र कम होने से जो लक्षण देखने को मिलते हैं वही आते हैं। पहले तो मूत्र कम हो जाता है, मतलब मूत्र निरोध हो जाता है। अब मूत्र कम होने से बस्ती का फूलना तो स्वाभाविक है, इसलिए बस्ती फूल जाती है और स्तब्ध बैठता होता है। पुरुष में भी पुरुष कम होने से जो लक्षण आएंगे वही आते हैं। पुरुष मल का कम होना ये एक दुर्गंधता का कारण है, इसलिए पुरुष व स्रोतस दृष्टि से सबसे पहले तो दुर्गंधता आती है। उसके बाद मल कम होता है तो आंत्र फूल जाते हैं, तो आना होता है, और आंत्र है वो ग्रथित हो जाते हैं। तो पुरुष व स्रोतस से दुर्गंधता, आना और ग्रथित आंत्रता होता है। आगे देखते हैं आर्तव व स्रोतस और शुक्र व स्रोतस दुष्टि के लक्षण। आर्तव व स्रोतस दुष्टि से आर्तव का नाश होता है, यहाँ पर भी कम ही होता है। आर्तव नाश से क्या होता है, तो सब जानते हैं कि आर्तव नाश से वंध्यत्व होता है और साथ में मैथुन में असहिष्णुता होती है। वैसे ही शुक्र व स्रोतस में भी शुक्र कम होने से नपुंसकता आती है, नपुंसकता के साथ साथ चिरात प्रशेक होता है और बाद में रक्त शुक्रता होता है, अर्थात शुक्र के साथ रक्त भी आता है। तो यह थे सुश्रुत द्वारा वर्णित 11 स्रोतस के स्रोतों विद्ध होने से जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो इजीली याद रखना इजीली है। मूत्रव, पुरुषव, आर्तव और शुक्रव, ये चारों में याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर
वहन में कमी होने से जो लक्षण मिलते हैं वही से स्टार्टिंग होता है। मूत्रवह मूत्र निरोध से स्टार्ट होता है। पुरीस्व स्रोतस के लक्षण दुर्गंधता से स्टार्ट होते हैं। आर्तव स्रोतस के लक्षण में आर्तव नाश होता है और शुक्रव स्रोतस में नपुंसकता आती है। तो आप ऐसे याद रखोगे तो याद रखना इजी भी हो जाएगा और एग्जाम के लिए कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो यह थे सुश्रुत द्वारा वर्णित स्रोतदुष्टि के लक्षण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके सजेशन को ध्यान में रखते हुए अगले वीडियो को और बेहतर बना सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम चरक द्वारा वर्णित स्रोतदुष्टि के बारे में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।